हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम लोग पिछले क्लास में जो अवकलन के कुछ प्रमुख फार्मूले थे उसको डिस्कस किए थे। उन प्रमुख फार्मूले में कुछ ऐसे फार्मूले थे जो आपके क्लास 12 के एग्ज़ाम में उनमें ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि वे फार्मूले कौन कौन से हैं जिनके ऊपर ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला फार्मूला है वह डी एक्स के पावर एन अपॉन में डी एक्स है। इसका फार्मूला आपको बताए थे एन एक्स के पावर एन माइनस वन था। इसका फार्मूला क्या होता है, डी एक्स के पावर एन का जो अवकलन होता है वह एन एक्स के पावर एन माइनस वन था। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन कैसे बनता है इसको बारीकी से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। जहाँ पे समझ में नहीं है आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसको आप क्लियर करके अच्छे से समझाइए। वहाँ पे हम अगले वीडियो में सुधार करने की प्रयास करेंगे। पहला देखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है, जैसे मान लीजिए कि एक्स के पावर फाइव का अगर अवकलन अगर पूछ रहा है तो यहाँ पे डी एक्स के पावर फाइव अपॉन डी एक्स इसको कर देंगे। अब यहाँ पे एक्स जो है और यहाँ पे फाइव है, फाइव आपको एन का वैल्यू दे रखा है और एक्स आपका यहाँ पे एक्स है। तो यहाँ पे सबसे पहले यानी कि इसका जो फार्मूला है ऊपर में एन जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये मल्टीपल में, तो 5 को आराम से हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5 गुना में। और यहाँ पे एक्स जो है वह एक्स को यहाँ पे लिख देंगे और x के पावर में यहाँ पे देखिए क्या है लिखा हुआ है n माइनस वन लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है n माइनस वन लिखा हुआ है। तो n माइनस वन का मतलब है कि यहाँ पे जो भी नंबर दे रखा है, यहाँ पे जो भी नंबर दे रखा है उस नंबर में से आपको एक घटाना है। कितना घटाना है? एक। तो कैसे घटाएंगे, देखिए 5 में से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4। और ये हो गया आपका आंसर। x के पावर 5 का अवकलन क्या हो जाएगा? x के पावर 5 का अवकलन 5x के पावर 4 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? आंसर। इतना ही सिंपल है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरी नहीं है। आप आराम से अच्छे से वीडियो को 1-2 बार करके देखिएगा, आपको क्लियर से आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे x के पावर 10 है, तो x के पावर 10 का मतलब है कि यहाँ n का वैल्यू कितना दे रखा है? 10। n का वैल्यू कितना दे दिया? 10। तो यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स के पावर 10 अपॉन डी एक्स। तो इसका मतलब हो जाएगा n का वैल्यू तो 10 दे दिया, तो इसको आपको माइंड में एक ही बात याद रखना है कि 10 को यहाँ पे गुना में लिख देना है। गुना में लिख दिए, फिर x को लिखना है, x को लिख दिए। फिर यहाँ पे फार्मूला में क्या कर रहा है कि n माइनस वन, अर्थात जो भी नंबर पावर में लिखा हुआ है उस पावर में से आपको एक घटाना है। तो यहाँ पे पावर में कितना लिखा हुआ? 10 लिखा हुआ और 10 में से एक घटाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9, यानी कि 10 x के पावर 9 आपका आंसर हो गया। अगर मान लीजिए कहिएगा कि सर अगर x के पावर 1001 अगर वैल्यू रहेगा तब कैसे इसका होगा, तो इसका मतलब होगा यहाँ पे अवकलन अब डी एक्स के पावर 1001 बटे में डी एक्स कर लीजिए। यहाँ पे इसको आराम से गुना में लिख लीजिए और यहाँ पे x लिख लीजिए। और ये 1001 में से आपको कितना घटाना है? एक ही। चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों न रहे, वहाँ पे आपको एक ही घटाना है। देखिए 1001 में से आप एक घटाइएगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 1000 मिल जाएगा और ये हो गया आपका आंसर। बस कितनी भी अगर पावर में कितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों ना आ जाए, वहाँ पे आपको एक ही घटाना और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगले टाइप में अगर देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मान लीजिए 6x के पावर 5 है, तो 6x के पावर 5, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको गुणांक नहीं था, इसके बगल में कोई अंक नहीं था, अब यहाँ पे अंक आ गया। तो यह जो अंक है वह अचर है, इसका वैल्यू फिक्स होता है, यह बदलता नहीं है। तो इस वैल्यू को हम लोग पहले लिख लेंगे और इसके बाद डी लिखेंगे और इसके बाद x की पावर 5 लिख लेंगे और इसके बाद क्या लिखेंगे? डी एक्स। तो ये आपका जो 6 दिख रहा है, 6 को आप सेम टू सेम लिख लीजिए 6, और इसका अवकलन ये आपका n हो गया। देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको छोड़ दीजिए 6 को, और ये वाला स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है x के पावर 5, इस x के पावर 5 की तुलना x के पावर n से कीजिए। तो इससे कीजिएगा तो आपका n का वैल्यू निकल के कितना जाएगा? 5। तो 5 को यानी कि गुना में, तो यहाँ पे गुना का साइन देना है, इसके बाद 5 यहाँ पे लिख लीजिए, इसके बाद x हो जाएगा और x के बाद फिर से आपको वही काम करना है। कौन सा काम? तो ऊपर में क्या लिखा हुआ है? n माइनस वन। तो n माइनस वन में आपको क्या करना है? 5 में से एक घटाना है। तो 5 में से जैसे ये घटाएगा तो यहाँ पे देखिए ये भी गुना में, ये भी गुना में, आप अच्छे से आराम से गुना कर लीजिए। 5 6 का कितना हो जाएगा? 30। अब यहाँ पे x है तो x लिख लीजिए। अब 5 में से एक घटेगा तो कितना बच जाएगा? 4। अब ये क्या सर यही आंसर है? हाँ यही आंसर है आपका। जो आंसर निकल गया यानी कि 6x के पावर 5 का जो आंसर है वह आपका निकल गया 30x के पावर 4।
इसका आंसर क्या हो गया 30 x के पावर 4 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। इसी के टाइप पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। 100 x के पावर 99 है, 100 x के पावर क्या है 99। फिर से इसी को क्या करेंगे, इसी के जैसा यहाँ पे कितना भी बड़ी वैल्यू क्यों ना दे दे, इसको हम क्या करेंगे d से पहले लिखेंगे और d को इसके बाद लिखेंगे और x के पावर 99 कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, कहेंगे नहीं सर। इसके बाद अब क्या लिखेंगे, नीचे dx लिखेंगे। अभी अवकलन के फॉर्म में आ गया। जैसे ही अवकलन के फॉर्म में आ गया, आप यहाँ पे देखिए, ध्यान से गौर कीजिए, गौर फरमाइए। x के पावर क्या यहाँ पे लिखा हुआ, x के पावर 99। x के पावर जो 99 लिखा हुआ है वह यहाँ पे देखिए x के पावर n से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। जैसे ही मैच कर रहा तो 100 को सबसे पहले क्या करेंगे, गुना में लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे गुन्ने कर देंगे क्योंकि ये भी सब मल्टीपल में है। अब यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 99, तो यहाँ पे क्या करेंगे 99 लिख देंगे। अब इसके बाद x लिख देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये नहीं सर। अब जब यहाँ पे 99 लिख दिए तो अब यहाँ पे n-1 भी का तो ख्याल रखना है ना। तो यहाँ पे n-1 कीजिए, यानी कि जो भी पावर में बड़ी वैल्यू दे रखा है उसमें से क्या करना, आपको 1 घटा देना है। तो 99 में से 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 98। 99 में से 1 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 98। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइएगा कमेंट करके। और यहाँ पे इसी टाइप से आगे आपका क्वेश्चन बनते रहेगा। इसी टाइप का आपका इसमें से क्वेश्चन जो होता है बनता है। एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, बनाइएगा। 6x से पावर 100 है, तो 6x से पावर जो 100 है इसको कैसे बनाएंगे ये आप कमेंट करके बताइएगा। और इसका आंसर क्या आएगा, इस कमेंट का इसका आंसर जो है आप कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। और ऐसे वीडियो देख करके अपने लाइक सब्सक्राइब शेयर अपने दोस्तों के पास भेज सकते हैं। और क्लास 12 के जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है उससे देख कर आती वहाँ पे जो अपने दोस्त हैं उनको शेयर कीजिए और बताइए कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये अच्छे से समझाते हैं, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इतना ही अपने क्लास में आज रहने देते हैं। इसके लिए जय हिंद।